If you like the video, kindly subscribe the channel. हेलो दोस्तों, आज हम लोग एबीएम की यूनिट 70 बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। तो समझिए कि बॉन्ड से मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट एक कंपनी ए है, उसके पास उसे 500 रुपये की ज़रूरत है। ठीक, एक कंपनी ए है, उसे 500 रुपये की ज़रूरत है। मान लीजिए सपोज दैट 1000 रुपये की ज़रूरत है, उसके पास 500 रुपये है और उसको 500 रुपये और की ज़रूरत है अपना सेटअप करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो अब वो क्या कर सकता है, तो अब वो दो तरीके से पैसे को कलेक्ट कर सकता है। कैसे? एक इक्विटी से और एक डेब्ट से। तो अब इक्विटी और डेब्ट क्या है? इक्विटी का मतलब ये होता है साझेदारी भी होती है। तो इक्विटी का मतलब ये होता है कि वो क्या करे कि तो जो ये एक कंपनी है, ये आप कह सकते हैं इशूअर होती है, और इशूअर हो गई, और जो अभी मैं आगे समझाऊंगा, इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनको पैसे देते हैं। तो क्या हुआ कि कंपनी ए को 500 रुपये की ज़रूरत थी, तो अब इक्विटी के थ्रू कैसे वो कलेक्ट कर सकती है? वो अपने कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स को बेचे कि हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस। तो वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी के शेयर्स की हिस्सेदारी बेच दे। तो उस तरीके से वो जो पैसा अगर 500 रुपया कलेक्ट करता है तो वो इक्विटी के थ्रू पैसा कलेक्ट हुआ। दूसरा पार्ट होता है डेट। डेट से मतलब ये है, डेब्ट के हिसाब से कैसे कंपनी क्या करती है, एक बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड इशू करती है तो बॉन्ड कुछ अमाउंट का रहता है। सपोज दैट उसने 10 रुपये के 50 बॉन्ड, अब उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, तो 10 रुपये के 50 बॉन्ड उसने इशू कर दिए 500 रुपये के। तो अब आप इनके 10 रुपये के बॉन्ड क्यों खरीदेंगे? तो कंपनी क्या करती है, इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट देती है। तो ये जो वैल्यू 10 जो बॉन्ड के ऊपर प्राइस लिखा होता है वो क्या होती है, बॉन्ड वैल्यू या फेस वैल्यू भी बोलते हैं या पार वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू बोलते हैं, 10 रुपये का अगर बॉन्ड है तो वो हुई उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हो गई, या इसे पार वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि 10 रुपये का बॉन्ड है, उसने क्या किया, उसने एक इंटरेस्ट फिक्स कर दिया कि हम आपको सपोज दैट 6% का इंटरेस्ट हर साल एनुअली देते रहेंगे, जब तक टिल द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की मैच्योरिटी तक हम आपको 6% पेमेंट देते रहेंगे। तभी ना आप इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, आप उनको क्यों देंगे अगर आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अब क्या करेगी कंपनी, आपको 10 रुपये पे 6% कितना हो गया इसका, 6 पैसे के करीब देगी। तो इस तरीके से डेब्ट के थ्रू कंपनी ने क्या किया, अपना 500 रुपये को कलेक्ट कर लिया। तो अब समझिए इसमें टर्म्स क्या हुआ, जो कंपनी ए या जो बॉन्ड को इशू करती है वो क्या हो गई, इशूअर हो गई। जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस बॉन्ड को परचेस करके वो हो गए इन्वेस्टर्स। ये जो उसने इंटरेस्ट दिया अपने बॉन्ड पे वो क्या हो गया, इसको कूपन रेट कहते हैं। ये मैंने बता ही दिया, जो बॉन्ड की वैल्यू होती है उसे फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट भी इसी तरीके से बॉन्ड इशू करती है पब्लिक के लिए। तो वो क्या होते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे कलेक्ट करती है। तो वो बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो एक चीज़ और आप लोग समझिए, दो तरीके के होते हैं। जैसे कंपनी ने जो बॉन्ड इशू किया, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे किसी कंपनी ने बॉन्ड को फर्स्ट टाइम इशू किया तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है, फिर उसके बाद वो पब्लिक के पास जाता है, फिर पब्लिक उससे बॉन्ड खरीदती है। फिर क्या होता है, आगे क्या होता है कि मान लीजिए 10 रुपये का बॉन्ड है, अब ये आपने खरीदा, जब पब्लिक खरीदती तो फिर वो एक दूसरे को भी बेचते खरीदते रहते हैं। तो वो जो सेलिंग और परचेसिंग होती है वो किस मार्केट में होती है, सेकेंडरी मार्केट में होती है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल से समझिए कैसे बॉन्ड काम करता है। तो सपोज दैट, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, एक बॉन्ड की वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, उस पर कूपन 5%। कंपनी ने कहा, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, 5% कूपन दिया, और वो उसकी मैच्योरिटी मान लीजिए 3 साल है, 3 साल है, 2 साल है, 4 साल, 5 साल, कुछ भी है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 ईयर्स की मैच्योरिटी। तो अब ये कैसे काम करेगा, जैसे आज आपने यहाँ पे 100 रुपये बॉन्ड को परचेज़ किया, आप मान लीजिए ए हैं, आपने ये बॉन्ड को परचेज कर लिया आज की डेट में। आपने क्या किया, इशूअर को 100 रुपीज़ दिया, उन्होंने आपको एक बॉन्ड दे दिया 100 रुपये का फेस वैल्यू पे।
और कूपन कितना है 5% है, 3 साल की मैच्योरिटी है। तो 1 साल बाद क्या होगा, 5% कूपन रेट का मतलब जो फेस वैल्यू होती है उसका 5%, तो कितना हो गया 100 का 5%, 5 रुपया हो गया। पहले साल आपको 5, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल गेट 5 रुपीज़, सेकेंड ईयर यू विल गेट 5 more rupees, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे ईयर में आपको क्या मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा ही, और आपका जो फेस वैल्यू है या पार वैल्यू है इतना अमाउंट और मिल जाएगा, तो आपको कितना टोटल मिला 105 रुपये। तो ऐसे बॉन्ड वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है वो बॉन्ड वैल्यू एंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, हम जैसे पहला एग्जांपल ही जो मैंने लिया था, क्या था, आपका 100 रुपये की फेस वैल्यू थी एक बॉन्ड की, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, उस पर कूपन 5% का कूपन था, और मैच्योरिटी कितनी थी 3 ईयर। ठीक, तो ये हो गया। अब आप मान लीजिए जैसे आपने ये प्राइमरी मार्केट से ख़रीदा, अब कल को हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, इसको सेकेंडरी मार्केट में बेच देंगे। हो सकता है मान लीजिए जो इन्वेस्टर है वहाँ पे मार्केट में वो डिमांड करता है 6% इंटरेस्ट रेट का, 6% इंटरेस्ट रेट का डिमांड कर रहा है, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सपोज दैट यही बॉन्ड है, तो आपका पहले साल में 5 रुपया मिल रहा था, दूसरे साल में 5 रुपया, और तीसरे साल में 105 रुपया। अब आप देखिए कि 6% इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया है, तो उससे बॉन्ड की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको बॉन्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपके जो फेस वैल्यू 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड है, इसका आपको आज की डेट में क्या प्राइस है वो पता चल जाएगा कि बॉन्ड की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। तो कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेरा वीडियो देखिएगा पीछे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं यहाँ जनरली थोड़ा सा समझा देता हूँ। 5/1 + r होता है आप प्रेजेंट वैल्यू में, तो पहले साल के लिए 1 + r कितना है 6%, 0.06। ऐसे दूसरे साल के लिए 1.5/1.06 का होल स्क्वायर। ऐसे इसकी वैल्यू जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 105 1.06 का होल क्यूब। सबसे यहाँ पे आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू में आएंगे। ठीक, तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 0.06 इंटू 1.06 कितना आ गया 1.12। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसकी वैल्यू ताकि आपको समझने में इजी पड़े। 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 कितना आ गया 1.1910, 1.1910। ठीक, और यहाँ से 1.06। अब 5 को डिवाइड करिए, 5 डिवाइडेड बाई 1.06, पहली वैल्यू आपकी कितनी आई 4.71, 4.71। ठीक, 5 डिवाइडेड बाई 1.1236, 1.1236 कितनी आ गई 4.44, 4.44। ठीक, 9 या 4.45 लिख लीजिए अप्रॉक्स वैल्यू। ऐसे यहाँ पे देखिए 105 को आपने डिवाइड किया 1.1910, कितनी वैल्यू आ गई 88.16। तीनों को जोड़िए, 88.16 प्लस 4.449 प्लस 4.71, वैल्यू कितनी आई 97 पॉइंट। तो आज जो आपका बॉन्ड का प्राइस है, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपने देखिए 100 रुपये जो फेस वैल्यू वाला बॉन्ड था वो कितने रुपए पे आया 97.32। ठीक, अब एक एग्जांपल और लीजिए। मान लीजिए इंटरेस्ट मार्केट में इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर या इंटरेस्ट रेट आज 4% चल रहा है। ज़रूरी नहीं है ना कि आपके बॉन्ड का प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट करता है। आज इंटरेस्ट रेट 4% है, डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन पे। सपोज दैट 4% इंटरेस्ट रेट आज मार्केट में चल रहा है, तो आज आपके इसी बॉन्ड की वैल्यू कैसी हो जाएगी। अब आप यहाँ से देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ, इसी को ऐसे समझिए 1.04 समझ में आना ना, 1 + r माने 4%, 0.04, 1 + 0.04। दूसरे टर्म का कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1.04 का स्क्वायर, एंड ऐसे ही 105/104 का होल क्यूब। ऐसे अब यहाँ पे निकालिए 5 डिवाइडेड बाई 1.04 कितना आ गया आपका 4.8। यहाँ पे कितना आएगा 1.04 इंटू 1.04, 1.0816, 5 डिवाइडेड बाई 1.0816, और यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाई 1.124। अब इसको डिवाइड करिए, 5 डिवाइडेड बाई 1.0816, यहाँ से दूसरी वैल्यू जो आई दूसरे 4.622, और यहाँ से 1.105 को डिवाइड करिए 1.124 से, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 93.41।
अब इन तीनों वैल्यू को सम करिए, +4.622 +4.8। तो जो आपका 100 रुपीज़ बॉन्ड था, जब इंटरेस्ट रेट 4% हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 102.83। तो अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे रहिएगा कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट और आपके बॉन्ड प्राइस क्या इन्वर्सली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे देखिए, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपका बॉन्ड प्राइस क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे गिर रहा है। 100 रुपये का कितने का था, 97.3। और जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखिए घट रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो इससे आप क्या समझे, ये एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में कभी कभी हो सकता है एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि आपका इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ रहा है तो बॉन्ड के प्राइस में क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़, और सपोज दैट मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 5% चल रहा है तो आप उसको भी समझ लीजिए। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। 5% के हिसाब से अगर देखिए, 5 डिवाइडेड बाई 1.05, 5 डिवाइडेड बाई 1.05 इंटू 1.05, 5% पे मैं निकाल रहा हूँ 1.1025। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 1.1576। अब आप इन तीनों टर्म को डिवाइड करके देखिए, 5 डिवाइडेड बाई 1.05 कितना आ गया आपका, 4.76। 5 डिवाइडेड बाई 1.1025 कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 4.53। थोड़ा अप्रॉक्स हो सकता है। 105 डिवाइडेड बाई 1.1576 कितनी आ गई, 90.70। सबको जोड़िए, प्लस 4.53 प्लस 4.76 कितनी वैल्यू आ गई, 99.99। इस आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 99.99, 100% हम कह सकते हैं, माने 100 रुपीज़ वैल्यू आ गई। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाए कूपन रेट के, तो बॉन्ड जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है, बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। तो आप एकदम अच्छे से ये समझ लीजिए, एक एक नंबर के इनसे क्वेश्चन आएंगे। जब आपका कूपन रेट इंटरेस्ट रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट के बराबर हो जाता है तो आपका जो बॉन्ड होता है वो फेस वैल्यू पे बिकता है, फेस वैल्यू 100 है। जब आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होता है, घटता है। तो इस समय क्या इसको कहते हैं, जब बॉन्ड का प्राइस घटा है तो ये किस पे बिक रहा है, डिस्काउंट पे बिक रहा है। और जो ये बॉन्ड का प्राइस यहाँ ज़्यादा है तो ये किस पे बिक रहा है, प्रीमियम में बिक रहा है। ये समझे रहिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट आपसे एक एक नंबर के इन सब से क्वेश्चन आए। जो है वो आपका है करंट यील्ड एंड YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक, अब करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी से क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका पिछला एग्जांपल देखिए, 100 रुपये फेस वैल्यू का एक बॉन्ड, 5% कूपन था उस पर। सपोज दैट 6 साल का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, 3 साल माना था, कुछ भी ले लीजिए, 6 ईयर है मैच्योरिटी। अब सपोज दैट ये बॉन्ड के थ्रू आउट टेन्योर 6 साल तक में आपको क्या रिटर्न में मिलता है, क्या आप रिटर्न कितना पाते हैं, वही वो जो वैल्यू होती है उसे हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं, थ्रू आउट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। और करंटली मीन्स एक एग्जांपल से समझिए, करंट यील्ड का मतलब जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है फेस वैल्यू का, 1 साल बाद आपका जो इन्वेस्टर है वो इसको 90 रुपये में बेच रहा है। ठीक, तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपने 90 रुपये में सपोज दैट खरीद लिया इस बॉन्ड को। ठीक, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है एक साल में, 5 रुपीज़ का, और आपने परचेज 90 रुपये में किया, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 90 पॉइंट इंटू 100, 5.55%। तो ये जो आपको रिटर्न मिल रहा है 5.55%, ये आपकी क्या हो गई, इसको हम करंट यील्ड कहते हैं। तो आपने इस बॉन्ड पे कितना कमाया। अब सपोज दैट एक मान लीजिए आपका इन्वेस्टर इसको 110 रुपये में बेचता है, तो आपको कितना, 10 रुपये का, क्योंकि कूपन तो 5 रुपये का, 5 रुपये का कूपन हो गया, और आपने इसको परचेज किया 110 रुपये में, 110 रुपये में, तो आपका यील्ड कितना, करंट यील्ड कितनी आ गई, 5 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। अब आपकी यील्ड आई 4.54%।
तो अब ये जो बॉन्ड 110 रुपये में आपने परचेज़ किया, इसको हम कहते हैं यू परचेज एट अ बॉन्ड एट प्रीमियम। और जो 90 रुपये में आपने परचेज़ किया, यू परचेज एट बॉन्ड एट डिस्काउंट। क्यों? फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट पे है, और फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रीमियम पे है। ठीक, अब ये तो हो गया आपका करंट यील्ड। और थ्रू आउट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपका क्या कहलाता है? यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। तो अब अगला जो टॉपिक आता है वो YTM का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो हमारी जो बुक में दिया है हिट एंड ट्रायल मेथड है, और तो इसके थ्रू हमको हम YTM कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड। और दूसरा जो है, एक मैं आपको एक और फार्मूला बताऊंगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको उससे आ जाएगी। तो आप एग्जाम में कभी आपको शॉर्टली लगाना होगा तो आप अप्रॉक्सीमेट वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, जो आपको अगर कम टाइम है तो आप इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला जो YTM का, आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ये फार्मूला लगाना है। तो YTM की वैल्यू कैसे निकालेंगे? C जो हो गया वो क्या हो गया? कूपन रेट। C यहाँ पे कूपन हो गया, कूपन रेट नहीं, कूपन की वैल्यू जो होगी। F क्या हो गई? फेस वैल्यू। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, C कूपन हो गया, F फेस वैल्यू हो गई, P क्या हो गई? प्रेजेंट वैल्यू हो गई P। F फेस वैल्यू, P प्रेजेंट वैल्यू हो गई। N जो है वो क्या है? मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक, इस फॉर्मूले पे रख के मैं अभी दोनों आपको समझाऊंगा, हिट एंड ट्रायल और ये। तो इससे दोनों से आपको समझ में आएगा कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ही लेके दिखा देता हूँ, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एक बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, क्योंकि आपको YTM कैलकुलेशन आपको ऐसे नॉर्मली नहीं बताया गया बुक में भी। तो आप एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आप समझ में आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे दिखाया है बुक में, अ 6-year बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़, पेज इंटरेस्ट ऑफ ₹80 एनुअली, सेल्स एट 950 रुपये में बिकता है। ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। व्हाट इज द कूपन रेट, करंट यील्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। तो आपसे तीनों इसी एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो आपको तीनों एक साथ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे। करंट यील्ड कितना है और कूपन रेट। पहले तो सबसे पहले हम कूपन रेट देखते हैं। तो कूपन रेट कितना है, उसको कितना रुपया मिल रहा है इंटरेस्ट एनुअली? 80 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1000। तो आप 1000 को 80 से भाग करिए इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे 2 से 2 कट गया, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया, तो आपका कूपन रेट तो सीधे से सीधे 8% आ गया, पहला आंसर। दूसरा, करंट यील्ड क्या होती है? करंट यील्ड ये होती है कि आपको जो एनुअली जो भी इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 80 रुपये, और आपका बॉन्ड का आज मार्केट प्राइस है 950 रुपये। सपोज दैट आपने 950 रुपये में खरीदा है बॉन्ड, सेल किया है 950 में, सॉरी। तो अब आपको करंट यील्ड क्या होती है? जो आपने प्रॉफिट कमाया एक साल में, उसका आज के मार्केट प्राइस से, जो भी मार्केट प्राइस आज का है, उससे हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट हमको प्रॉफिट दे रहा है। तो 80 रुपीज़ एनुअली आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, और आपका बॉन्ड के मार्केट प्राइस कितना है? 950 इंटू 100 करिए, इसको कैलकुलेट करिए। 80 डिवाइडेड बाई 950 कितना आ गया? इंटू 100। आप बुक कितना आ गया? 8.42। ये हो गई आपकी करंट यील्ड। YTM क्या होता है? थ्रू आउट द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो होता है आपका YTM। अब YTM कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है आपको, जो मैंने ऊपर बताया। क्या होता है? C प्लस F माइनस P डिवाइडेड बाई N और डिवाइडेड बाई F प्लस P बाई 2। तो आप अगर इससे देखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कूपन कितना है? 80 रुपये। फेस वैल्यू कितनी हो गई? प्लस 80 इधर अलग है, फेस वैल्यू हो गई 1000 माइनस प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 950 डिवाइडेड बाई बॉन्ड की मैच्योरिटी कितना है? 6 साल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 1000 प्लस प्रेजेंट वैल्यू 950 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो गया 80, ये हो गया 50 को 6 से भाग करिए, 50 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया? 8.33। या हम इसको जोड़ लें तो 88.33 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा? 1950 डिवाइडेड बाई 2, 1950 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका? 975। और इसको जब परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 कर लीजिएगा। तो अभी देखिए, पहले मैं दिखाता हूँ, 88.33 और आपका डिवाइडेड बाई 975 कितना आ गया आपका? 0.0
लिख देते हैं हम 0.0905 और समथिंग और 9। अब इसको इंटू 100 जब करेंगे तो आपका 1% में आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका 9.05 या 06, 9.06, हम एक अप्रॉक्स लिख रहे हैं 9.06। ये YTM ये आपको इजी पड़ेगा कभी जैसे इधर उधर बड़ी वैल्यू दी रखी। और दूसरा चीज़ है, एक तो आप ऑप्शन ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे देखिए आपका फेस वैल्यू 1000 थी और आपका बॉन्ड प्राइस 950 है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि बॉन्ड का प्राइस कब घटता है। आपको मैंने बताया था जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, आपका बॉन्ड प्राइस घटता है। इंटरेस्ट रेट किससे कंपेयर में, आपके कूपन के कंपेयर में। तो आप समझिए 8% आपका कूपन है, तो इसका मतलब है कि कूपन 8% से ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट होगा, तभी आपका जो है वो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब है अगर आपको कभी 7% या 6% कुछ दिया हो तो वो ऑप्शन आप सीधे हटा देंगे देखते ही, क्योंकि आपका कूपन 8% है तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू चूंकि घटी है तो आपका इंटरेस्ट रेट इससे 8% से तो ज़्यादा ही। तो आप एक ऑप्शन ऐसे भी, अगर आपको 8% से ऊपर एक ही वैल्यू दिख रही है तो आप तुरंत उसको आंसर टिक कर सकते हैं। और दूसरा आपको मैं निकालना समझा रहा हूँ कैसे। तो एक तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं YTM। अब दूसरा देखिए हिट एंड ट्रायल वाला कैसे। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, एक बार 8% था तो आप एक बार जैसे 9% पे निकाल के देखिए, और एक बार 10% के लिए इंटरेस्ट के लिए आप YTM एक बार 9% लेके अपने बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करिए और एक बार YTM 10% लेके अपने बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो हम 9% लेके जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितनी वैल्यू मिलती है। तो नॉर्मली तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ऐसे निकालें कि कूपन आपको 80 रुपया मिल रहा है, 2 3 4 5 और लास्ट में कितना 1080 रुपये। आप सबकी वैल्यू 9% पे 1.09 फिर 1.09 का स्क्वायर करके सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। लेकिन जब एग्जाम में आपको इस तरीके से आएगा तो आपको ये बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि जो कूपन है वो आपको एनुअली मिल रहा है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें एन्युटी टेबल का यूज़ करके हम सीधे से वैल्यू निकाल लेते थे। तो एक तो ऑप्शन ये रहेगा आपके पास एग्जाम में कि आपको टेबल दी गई होगी। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, जैसे 9% के लिए इधर 10% मैं लिखता हूँ, दोनों का वैल्यू इधर साथ साथ में कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो आप ये कर सकते हैं PVIFA ऑफ कितना था 9%, कितने साल के लिए बॉन्ड था आपका, 6 साल के लिए बॉन्ड था 6, और प्लस PVIF ऑफ आपका कितना था, ये 1000 था ना, 1000 का प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इसको बोलते हैं, और ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। तो आपका जो कूपन है वो क्या है, आपका एनुअली मिल रहा है। और PVIF आपको किसका निकालना है, 9% के हिसाब से निकालना है 6 ईयर के लिए। तो ये दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ से आप मतलब इसमें 80 का इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करिए और इनसे प्रेजेंट वैल्यू आपको डायरेक्ट निकल जाएगी। तो ये इजी पड़ेगा। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ऐसा है कि आप यहाँ से फॉर्मूला देखिए, जैसे आपको देखना है PVIF, पहले प्रेजेंट वैल्यू टेबल में देखिए, जैसे 9% 6 साल के लिए, तो 9% आपका देखिए कहाँ पे है, 9% है 6 साल, यहाँ 0.596। तो एक आप ये कर सकते हैं, जैसे 0.596 यहाँ आ गया इंटू 1000, और ऐसे ही आप PVIF टेबल यहाँ पे है आपको दी है 9% 6 साल के लिए, आपकी वैल्यू कौन सी आएगी 4.486। ये रखिए 80 इंटू 4.486, एक ऐसे निकाल सकते हैं। आपकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। 80 इंटू 4.486 कितनी आ गई, 358.88, 358.88, और यहाँ से ये सीधे सीधे दिख रहा है आपको 596, ठीक। तो प्लस 596, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ गई 3954.89 ऐसे। अब एक तो ये है कि आपको टेबल दी, अब मान लीजिए सपोज दैट आपको टेबल नहीं दी, तो आप कैलकुलेटर से भी, मैं यहीं पे एक अलग से वीडियो नहीं बता के इसी में समझा दे रहा हूँ कि आपको कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जो आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/1+R होता है, और जो प्रेजेंट वैल्यू PVIFA प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और एन्युटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 - 1/1+R डिवाइडेड बाई R, ये ऐसे होता है। तो
तो आपको सिंपली कैलकुलेटर से देखिए कैसे निकालना, देखिए यही वैल्यू आएगी। और एक जीटी कैलकुलेटर तो है, अभी मेरे पास जीटी कैलकुलेटर नहीं तो मैं आपको वो भी समझा देता। जीटी कैलकुलेटर से जिनके पास होगा मैं यहाँ पे वो भी समझा देता हूँ। जैसे देखिए आपको क्या करना, 1 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 9%। 9% मतलब 1 प्लस 9% हो गया 0.09, तो कितना 0.09, कितना आ गया 1.09। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.09, इसकी वैल्यू निकालिए 1 डिवाइडेड बाई 1.09। ठीक, आपको दिख रहा है ना, ये वैल्यू आई आपकी कितनी 0.9174। अब आपको कितने टाइम निकालना है, 6 टाइम के लिए। तो ये पहला एक टर्म आ गया, 2 3 4 5 6, देखिए कितनी आई 0.59626, ये वैल्यू आ गई 0.596। तो ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 9% फॉर 6 ईयर। ठीक, और अब जिनके पास जीटी कैलकुलेटर होगा वो डायरेक्ट जीटी बटन दबाएंगे तो उनको इसी की पीवीआईएफ वैल्यू आ जाएगी, यही आएगी। तो आप दबा के देख लीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको ये फॉर्मूला मालूम है, इसमें -1 करिएगा, कितना आ गया आपका। अब ये चूंकि 1 में से माइनस हुआ है तो ये माइनस वैल्यू को नेग्लेक्ट करके देखिए 0.40 और उसको 0.4037 को आपको डिवाइड कितने से करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9%, 0.09 से। तो आपकी वैल्यू कितनी आई 4.4885, 4.4886। तो आपको यहाँ से कैलकुलेटर से भी इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो आपका बॉन्ड 9% पे जो बॉन्ड की वैल्यू आई 954.88 आई। अब 10% पे ऐसे ही निकालिए तो 80 इंटू PVIFA। आपको सब चीज़ आना चाहिए, चाहे आप ऐसे निकालना चाहे ऐसे निकालिए, चाहे आप इसके थ्रू निकालना हो, आपको वैल्यू दी हो, अगर चार्ट दिया हो उससे निकाल सकते हैं, अगर चार्ट नहीं भी दिया है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहीं पे देखिए 10% और 6 ईयर प्लस 1000 इंटू PVIF 10% 6 ईयर। ठीक, अब ये वैल्यू निकालिए। तो अब 10% के लिए देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 80 इंटू, पहले यहाँ से आपको PVIF पहले निकालना रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, देख लीजिए 10% कितना हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 1.1 कितना आ गया, पहली वैल्यू ये आ गई आपकी 0.90। अब इसको 6 टाइम निकालना है, 2 3 4 5 6, 564 कितना आ गया 0.564 और -1 कर दीजिए और कितना आया, इतना आया, और डिवाइड कर दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 से, कितना आ गया 4, ये पॉजिटिव में आएगी वैल्यू 4.355। 80 इंटू 4.355 इज इक्वल टू 348.4 और प्लस यहाँ पे 564। ठीक, प्लस 564 करिए तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 912.4, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 10% के लिए आपकी बॉन्ड की वैल्यू 912 आ रही है और 9% के लिए आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ रही है 954.88। तो अब आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत लोग इसका भी फॉर्मूला बताएंगे, तो आपको फॉर्मूला हर जगह याद करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप एक मिस करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे लगाना है या क्या था कौन सी वैल्यू। तो आप बेसिक समझिए। देखिए आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड का जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, बॉन्ड का वैल्यू घटती है और आपका मार्केट प्राइस है 950। तो 950 के लिए वैल्यू आपको निकालना, किस वैल्यू के लिए 950 आपका वैल्यू आएगी, किस परसेंटेज, कितने परसेंटेज के लिए। तो आप ये समझिए, या तो 912 950 से कम है तो इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप बॉन्ड का क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट घटेगा तभी ना बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप 912 और इतने का 950 और 912 का डिफरेंस निकाल दीजिए, जितने परसेंट के लिए हो उस 10 में से उतना घटा दीजिए, आपकी वैल्यू आ गई। और चाहे आप ये कर सकते हैं कि आपका यहाँ देखिए बॉन्ड की वैल्यू 950 से ज़्यादा है 4 रुपया 88 पैसा, आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए कितना परसेंट है और 9 में उसको जोड़ लीजिए तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी। तो अब मैं दिखाता हूँ, जैसे सपोज दैट आप ये देखिए डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1% बराबर है कितने के, 9 और 10 के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। 954.88 माइनस 954.88 माइनस 912.4, ठीक, कितना 42.6। तो 1% इक्वल टू कितने के हैं, आराम से समझिएगा, कंफ्यूज करने की कोई जरूरत, 42.48 के बराबर है। ठीक, तो आप यहाँ से
अब उल्टा चलिए, 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इधर चला आएगा 42.48% के बराबर हुआ। ठीक, अब आपको डिफरेंस कितने का निकालना है, चाहे आप इसका डिफरेंस निकालिए। अब 4.88 कितने परसेंट के बराबर है ये आप निकाल लीजिए। तो 4.88 कितने परसेंट के बराबर है, यहाँ दिखाते हैं। 4.88% कितने बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, 4.88 डिवाइडेड बाई 42.48, ये कर दीजिए, आपका ये परसेंट में आ जाएगा। तो देखिए 4.88 डिवाइडेड बाई 42.48 क्या वैल्यू है आपकी, 0.1148, या आप लिख सकते हैं 0.114। ठीक, और चाहे आप यहाँ से दूसरा ये निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना डिफरेंस है 912 और 950 में, 12 8 20, तो यहाँ से 7.6 37.6 आएगा, घटा के देख लीजिए, माइनस 912.4 कितनी 37.6। अब 37.6 कितना परसेंट के बराबर है वो आपको जब देखना हो तो आप कैसे करेंगे, 37.6 डिवाइडेड बाई 42.48%। अब इसको डिवाइड करिए 42.48 से, ये बराबर आया 0.885%, 0.885% के बराबर आया। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ आपको 10% के हिसाब से 912 वैल्यू है, आपको बॉन्ड की वैल्यू कितना 37.6 बढ़ानी है। तो बॉन्ड की वैल्यू कब बढ़ती है, जब आपका इंटरेस्ट रेट गिरता है। तो 10 में से आप कितना 0.885% गिराएंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इतना ही डिफरेंस है। तो 10 में से आप 0.885 घटा के देखिए, 10 माइनस 0.885 कितनी आ गई, 9.115, ये वैल्यू आ गई आपकी 9.11। ठीक, ये आपका YTM है। और या तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ आपकी वैल्यू कितनी 954 ज़्यादा आ रही है बॉन्ड की वैल्यू कंपेयर टू आपके मार्केट प्राइस 950 से, तो आपको इसकी वैल्यू को घटाने के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। तो 9% से आप कितना बढ़ाएं, कि कितना बढ़ा आपको घटाना है, सॉरी आपको कितना घटाना है, 4 घटाना है। तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, बॉन्ड की वैल्यू कब घटती है, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो आप 9% में कितने का डिफरेंस है, 4 रुपया आपको बढ़ाना है, 4 रुपये आपको बॉन्ड की वैल्यू घटानी है। तो बॉन्ड की वैल्यू घटाने के लिए क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना है, 4.88 लाने के लिए इतना बढ़ा दीजिए, तो आपका 4.88 वैल्यू घट जाएगी। तो कितना हो गया 9.114। तो आपका देखिए दोनों चीज़ों में वैल्यू एक ही आएगी, चाहे यहाँ से निकालिए 9.11, चाहे यहाँ से निकालिए, और चाहे आपने ऊपर एक अप्रॉक्सीमेट लिया था तो वो भी देखिए आपकी 9.06। तो 3 तरीके हैं YTM निकालने के लिए, आप किसी भी तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। एक टॉपिक और आता है, मैं छोटा सा समझा देता हूँ, आपकी बुक में है नहीं, छोटा सा एक जगह दिया है तो मैं समझा देता हूँ उसके बारे में। कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड क्या होते हैं, कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड, तो समझिए ऐसे, पुटेबल बॉन्ड, तो कॉलेबल बॉन्ड के साथ देखिए एक कंडीशन होती है कि जिसे आप इन्वेस्टर हैं, इशूअर ने जो बॉन्ड इशू किया उसके पास राइट होता है, वो एक तरीके से समझिए कि उसके पास राइट है कि जैसे 6 ईयर का बॉन्ड है, सपोज दैट आज मान लीजिए इन्वेस्टर को लगता है कि अरे यार बॉन्ड का वैल्यू बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा उस बॉन्ड को क्या करेगा, 6 ईयर की जगह वो हो सकता है 3 ही साल में उस बॉन्ड को आपको एक उस पर एक अमाउंट फिक्स रहता है, मोस्टली प्रीमियम पे ही वो आपको एक वैल्यू देके उस बॉन्ड को वहीं से आपसे ले लेगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कॉलेबल बॉन्ड। और पुटेबल बॉन्ड में क्या होती है, पुटेबल बॉन्ड ऐसा होता है कि सपोज दैट आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप एक बॉन्ड को होल्ड कर रहे हैं 6 साल के लिए, तो आपको ये चाहिए कि आप कल हमको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको उसको 6 साल तक ना होल्ड करके आप क्या करते हैं, उसको जो इशूअर है उसको बेच देते हैं एक सर्टिफाइड कंडीशन के साथ। तो वो ऐसे बॉन्ड पुटेबल बॉन्ड होते हैं। तो कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड यही होते हैं।